हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि अपनी इन्वेस्टमेंट पर सही रिटर्न किस प्रकार कैलकुलेट की जाती है। ड्यू टू लैक ऑफ दिस नॉलेज, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट परचेज करते समय कोई भी एजेंट हमें गलत तरीके से रिटर्न कैलकुलेट कराकर हमारी गाढ़ी कमाई का पैसा, हमारा हार्ड अर्न मनी गलत तरीके से इन्वेस्ट कराकर हमारे पैसे को लंबे समय तक अपने कमीशन के चक्कर में ब्लॉक करा सकता है। और लोग ये नहीं जानते हैं कि अगर हमें हमारी इन्वेस्टमेंट पर केवल आधा और 1% रिटर्न ही अगर एक्स्ट्रा मिल जाए तो 10, 15, 20 सालों की किसी कम अमाउंट की पॉलिसी पर ही एक बहुत बड़ा अंतर, हजारों और कई बार तो लाखों रुपए का हमें इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलने में आ जाता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में CAGR और एब्सोल्यूट रिटर्न के बारे में बताया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में उन्हें मिल जाएगा, वो उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि कब हम CAGR और कब एब्सोल्यूट रिटर्न का उपयोग करते हैं, कौन सी इन्वेस्टमेंट पर हम CAGR रिटर्न निकालेंगे और कौन सी इन्वेस्टमेंट पर हम एब्सोल्यूट रिटर्न निकालेंगे। तो आज हम बात करेंगे XIRR के बारे में कि XIRR हमें कौन सी रिटर्न बताती है और कब इसे निकालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमने 10,000 रुपये कुछ सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करे और कुछ सालों बाद वो 10,000 रुपये हमारे 20,000 रुपये होकर हमें मिल जाते हैं। तो हमें जो 10,000 और 20,000 का जो अंतर है, अगर हम उसे परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे कि 10,000 से 20,000 कितने परसेंट अधिक है, तो इसे हम एब्सोल्यूट रिटर्न के द्वारा निकालेंगे। और अगर हमें इसमें नंबर ऑफ़ ईयर्स पता हो कि मान लीजिए 10,000 हमारे 5 साल में 20,000 हुए हैं, और तो हमें पर ईयर अगर एनुअलाइज्ड कंपाउंडेड रिटर्न पता करना हो तो उसके लिए हम CAGR का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर बीच बीच में कई पीरियड में करिए, जैसे कई बार क्या होता है SIP के केस में और भी इन्वेस्टमेंट में या इंडोमेंट प्लान या मनी बैक प्लान में हम ईयरली अगर अपना कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या मंथली हमारा कोई इन्वेस्टमेंट होता है, तो हम वहाँ सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते हैं। तो हमने अगर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करे हैं और उसके बाद हमें कोई रिटर्न मिलता है, मान लीजिए हम 1 लाख रुपये साल का 8 या 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और 9वीं साल या 11वीं साल जब भी एंड में हमें कुछ अमाउंट बढ़कर अगर हमें X की Y अमाउंट मिल जाती है और हमें ये चेक करना हो कि कितने परसेंट हमें अपनी इस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिला, तो उसके लिए हम XIRR का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा सारा पैसा एक सिंगल टाइम में इन्वेस्टेड नहीं रहा। हमने पहला अगर 1 लाख रुपए पहली साल दिया है तो वो हमारा अगर 10 साल की पॉलिसी है तो 10 साल इन्वेस्टेड रहा, और दूसरा 1 लाख रुपए जो हमने 1 साल बाद इन्वेस्ट करा है वो हमारा 9 साल के लिए इन्वेस्टेड रहा। तो हमारा हर पैसा एक अलग टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टेड रहा। तो इसकी रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हम XIRR का ही उपयोग करेंगे। तो अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आज हम समझेंगे डिटेल में XIRR के बारे में। XIRR की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। मान लीजिए यहाँ हम लिखेंगे डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और यहाँ लिखेंगे अमाउंट। 1 जनवरी, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2020 को मान लीजिए किसी ने किसी भी कंपनी में या कहीं 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करा। तो ये 5 लाख रुपए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना होगा ये हमने माइनस में क्यों लिखे, क्योंकि ये आउटफ्लो है। आउटफ्लो सदा माइनस में लिखा जाएगा और अगर इनफ्लो होगा तो वो प्लस में लिखेंगे, क्योंकि अगर कोई पैसा हमारे पास से जाता है तो उसे आउटफ्लो कहते हैं, वो माइनस में लिखेंगे, और कोई भी पैसा हमारे पास आता है तो हम उसे प्लस में लिखेंगे। तो 1 जनवरी 2020 में उन्होंने 5 लाख रुपये कहीं इन्वेस्टमेंट करा, तो सही 1 साल बाद 1 जनवरी 21 में इस इन्वेस्टमेंट से हमें 1 लाख रुपए रिटर्न मिला। इसके सही 1 साल बाद इसी तरीके से हमें 1 लाख रुपए रिटर्न मिलता गया। तो रिटर्न ये हमें मान लीजिए 10 बार मिला
8 9 एक और कर लेते हैं। तो अब हम निकालेंगे कि हमें अपनी इस इन्वेस्टमेंट पर टोटल कितने परसेंट का रिटर्न मिला। तो ये हम निकालेंगे XIRR की मदद से। तो इसका फॉर्मूला इक्वल टू XIRR ब्रैकेट शुरू। अब वैल्यूज को सेलेक्ट करेंगे सभी, इनफ्लो और आउटफ्लो की, कॉमा डेट्स को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद और एंटर। अब इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 15% रिटर्न हमें हमारी इन्वेस्टमेंट पर अब तक मिल चुका है। और अगर हम इसे पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 2 स्थानों तक निकालें, ये 15.1, ये हो गया 15.08। एक और हम चीज को समझेंगे यहाँ, IRR की फुल फॉर्म होती है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसके लिए डेट की कोई जरूरत नहीं होती है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमें केवल जब काम आता है जब टाइम इंटरवल यानी दो इन्वेस्टमेंट डेट के बीच का अंतर इक्वल हो। यानी हर एक साल बाद अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी है या एक महीने बाद करी है, तो कोई भी इक्वल टाइम डिफरेंस होना चाहिए, तब IRR का काम करते हैं। और इसमें हमें टाइम को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। ये बाय डिफॉल्ट मान लेता है कि जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो एक बराबर टाइम पीरियड पर हुई है, या तो मंथली या ईयरली। तो इसे निकालने के लिए हम यूज करेंगे इक्वल टू IRR ब्रैकेट शुरू। और मैंने बताया कि टाइम को सेलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ केवल हम अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे। और हम देखते हैं यहाँ हमारा रिटर्न आया 15.10%। तो यहाँ ये माइनर सा जो डिफरेंस है, ये एक्चुअल में किसी भी वजह से हो सकता है। मेरा ये मानना है कि ये जो IRR है ये एग्जैक्ट जो टाइम डिफरेंस होता है दो इन्वेस्टमेंट का, उससे बिल्कुल इक्वल मानता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि अगर एक साल बाद इन्वेस्टमेंट करी तो एक साल में 365 दिन है, तो जनरली सभी सालों में 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप ईयर में जैसे 366 दिन होते हैं, तो वहां पर भी ये इक्वल मानता है, क्योंकि इसमें टाइम सेलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं हम। तो ये 365 की कैलकुलेशन के हिसाब से इसे करता होगा। और XIRR में हम देखेंगे कि हमने डेट पर्टिकुलर लिखी हुई है, तो वहां पे वो उस डेट के अकॉर्डिंग ही करता होगा। इसी वजह से शायद ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें रहता है। तो अभी हम समझेंगे इसे दूसरे एक और एग्जाम्पल से। डेट और अमाउंट हमने अगेन लिख दिया। कि मैं एक अपने फ्रेंड का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। उन्होंने एक जो है कोई प्लान LIC में लिया हुआ था, जिसमें उन्होंने ये 25 जून 2013 में उनकी प्रीमियम जाती थी 24,000 की पर एनम। तो 24,000 भी हमने यहाँ माइनस में क्यों लिखा, क्योंकि ये आउटफ्लो है। तो ऐसे ही 25 जून के बाद उन्होंने एनुअली इसे कन्वर्ट कराया हुआ था। तो 25 जून 2013 के बाद 2014 में उनकी अगली इंस्टॉलमेंट गई। तो इसी तरीके से 13 से लेकर उनकी 22 तक इंस्टॉलमेंट जाती रही। तो ये 10 इंस्टॉलमेंट उनकी 24 हजार की गई। और उन्हें जो लास्ट में रिटर्न मिला, वो उन्हें रिटर्न मिला लगभग 3,26,000 रुपये का। तो इसे हम प्लस में लिखेंगे क्योंकि ये इनफ्लो है। तो अब हम कैलकुलेट अगर करना चाहें कि मेरे मित्र को कितना रिटर्न अपनी इस पॉलिसी पर मिला, तो हम इसे बहुत ही सिंपल तरीके से XIRR के द्वारा निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला दोबारा मैं बता देता हूँ। XIRR ब्रैकेट थ्रू लिखा हुआ है वैल्यूज, तो वैल्यूज सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कॉमा लगाकर सभी डेट सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद और एंटर। अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो उसे अपनी इन्वेस्टमेंट पर केवल 5.5% एनम का कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। तो इस तरीके से हम किसी भी इन्वेस्टमेंट का निकाल सकते हैं कि अगर हमने
एक सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करी हो, क्योंकि पहले मैंने बताया था सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए CAGR यूज करते हैं और मल्टीपल इन्वेस्टमेंट के लिए हम XIRR का यूज करते हैं। और XIRR अभी दोनों एग्जाम्पल में हमने देखा कि हमने टाइम इंटरवल इक्वल लिया हुआ है, यानी दो इन्वेस्टमेंट के बीच का अंतर जितना है उतना ही सभी इन्वेस्टमेंट के बीच का अंतर है। तो अगर हम इस टाइम को चेंज कर दें, तो एक और एग्जांपल हम देखेंगे, तो उसे भी हम XIRR की मदद से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ भी हम रैंडम लेंगे, जैसे हमने कोई इन्वेस्टमेंट 1 जनवरी 20 में करी 10,000 रुपये की, फिर 12 मार्च 21 में करी 12,000 रुपये की, फिर इसके बाद हमने अगेन इसी मंथ में दोबारा ले लेते हैं 15 अक्टूबर 21 में, इसी ईयर में दोबारा ले लिया हमने 21 को, हमने मान लीजिए लेट्स से 25,000 रुपये अगेन इन्वेस्टमेंट करा, और फिर 10 जुलाई 23 में डायरेक्ट 21 के बाद 10 जुलाई 23 में हमने इन्वेस्टमेंट करा 18,000 का, फिर हमने 5 नवंबर 2026 में इन्वेस्टमेंट करा सीधे 50,000 रुपये का, और फिर 10 दिसंबर 27 में हमने इन्वेस्टमेंट करा 42,000 का, और हमने फाइनली अब ये हमें पैसा लास्ट में मान लीजिए 15 फरवरी 2030 में मान लीजिए ये मिल जाता है हमें लगभग 2 लाख रुपए। तो अब हम पता करना चाहें, क्योंकि यहाँ वैल्यूज भी जो है सेम नहीं है और ना टाइम इंटरवल सेम है, तो अब हम इसे XIRR की मदद से कैसे निकालेंगे। इक्वल टू XIRR ब्रैकेट शुरू, इसमें पहले अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद और एंटर करेंगे। अच्छा, ये इसमें डेट में कुछ दिक्कत होगा, 2020, 21, 23, 26, 27, अच्छा ये 1930 आ रहा है, ये होना चाहिए 2030। आप समझे, ये इसमें 2000 के ऊपर थी और ये गलती से 2030 की जगह 1930 लिख गया था। तो अब हम रिटर्न इसका देखेंगे तो हमें इस अपनी इन्वेस्टमेंट पर कितने % का रिटर्न मिला। अप्रॉक्स अगर पॉइंट में निकालें तो 4.7% का हमें इसमें रिटर्न मिला। तो XIRR आपने देखा कि अगर टाइम इंटरवल इक्वल हो या इक्वल ना भी हो तो दोनों ही कंडीशन में हमें हमारी रिटर्न निकाल देता है। तो इसका जो सबसे ज़्यादा यूज है, जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर इसी तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, वहाँ मंथली बेसिस पर इन्वेस्टमेंट होता है और उस रिटर्न को निकालने के लिए वहाँ हम XIRR का ही यूज करते हैं। तो अब हम एक म्यूचुअल फंड को भी समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड के कुछ यूनिट्स आपको मिलते हैं, लेकिन आप रेगुलर उसमें मान लीजिए 3,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो आपने 1 जनवरी 2020 से शुरू करा, 2,000 रुपये का रेगुलर आपका म्यूचुअल फंड में EMI जाती है। तो 1 जनवरी 20 से फिर आपकी जाएगी 1 फरवरी 20, क्योंकि मंथली अगर जाती है, इसके बाद 2,000 रुपये अगेन। तो अब हम इसे 20 से ले जाते हैं, ये मान लीजिए पूरा 20, 21, 22, 23। ये मान
मान लीजिए 1 जनवरी 20 से 1 जनवरी 23 तक आपने 20 पूरा, 21 पूरा, 22 पूरा 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करी, तो 1 जनवरी 23 को ये 2-2 हज़ार रुपये आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते रहे, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट मान लीजिए 72,000 रुपये हुआ। और लेट से ये आपको अगर 1 लाख रुपए होकर मिल जाता है, तो अब हमें निकालना हो या ये देखना होगा कि ये किस तरीके से कैलकुलेट करता है कि 1 जनवरी 20 2,000 रुपये अमाउंट 1 जनवरी 20 को जब हमने इन्वेस्ट करा था, वो पूरे 3 साल के लिए हमारा इन्वेस्टेड रहा। और ये जो 1 फरवरी 20 को इन्वेस्टमेंट करा, वो हमारा 2 साल 11 महीने के लिए इन्वेस्टेड रहा। तो इसी तरीके से एक एक महीना कम हो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट पीरियड का। तो इसका जो है, अगर हम एक एक अमाउंट का CAGR निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा उसे निकालने के लिए, इसीलिए XIRR के द्वारा ये बहुत ज़्यादा इजी तरीके से निकल जाता है। तो XIRR के द्वारा हम कैसे निकालेंगे, XIRR अब हम सेलेक्ट करेंगे अमाउंट को, कॉमा सेलेक्ट करेंगे डेट को, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो ये हम देखेंगे, ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है, तो ये मत सोचिएगा कि रिटर्न इतनी ही मिलेगी, रिटर्न इससे कम भी हो सकती है और इससे रिटर्न ज़्यादा भी हो सकती है। तो हमने देखा कि लगभग 22% का रिटर्न हमें इस SIP पर, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ का, उस पर हमें मिला। तो आपने देखा कि XIRR के द्वारा हम कितने इजी तरीके से अपनी किसी भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न निकाल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।